बहुत ही सुंदर विषय मिला है, अव्यक्त पालना का अनुभव। पालना शब्द ही कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। बच्चा जन्म लेता है, माता पिता जो उनको जन्म देते हैं, फिर वही उनकी पालना करते हैं। और पालना के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं, जिसमें शरीर की पालना, फिर आत्मा की पालना होती है। शरीर को तो बहुत कुछ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर की पालना है। और आत्मा की पालना है आत्मा के गुणों को देना, ज्ञान, शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, आनंद, जो आत्मा के मूल गुण हैं वो देना, ये आत्मा की पालना होगी। और अवश्य दोनों प्रकार की पालना चाहिए। किसी बच्चे को माँ केवल रोटी, कपड़ा, मकान दे, पर प्यार, खुशी, सहानुभूति, उमंग, उत्साह, हिम्मत, ये सब न दे तो भी पालना अधूरी रहेगी। और किसी को ज्ञान केवल दे, प्यार भी बहुत दे, लेकिन खाना न दे तो भी पालना अधूरी रहेगी। क्योंकि मनुष्य माना शरीर और आत्मा, दोनों ही को मनुष्य कहेंगे। आत्मा जीवात्मा बन करके इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाती है, इसलिए स्थूल सूक्ष्म दोनों ही पालना आवश्यक है। तो माँ बाप जन्म देते हैं, फिर पालना करते हैं, परंतु विनाश नहीं करते। अर्थात कोई भी माँ अपने बच्चे को मार नहीं डालेगी। अपने आप अगर मरता है, देह छोड़ता है, वो उसका हिसाब किताब। लेकिन माँ अगर अपने बच्चे को मार डाले तो माँ तो नहीं कहलाएगी, वो तो हत्यारिन कहलाएगी। इसीलिए कोई माँ सोचे कि मैंने ही तो जन्म दिया है अपने बच्चे को, मैं ही मार डालूं। आजकल तो बहुत कुछ करते हैं दुनिया में, लेकिन उसके ऊपर फिर मुकदमा चलेगा। तो इसीलिए जन्म का देना, पालना करना, पर विनाश करना ये नहीं है। तो भगवान भी देखो, बाप दादा इस समय जन्म देते, पालना करते, फिर विनाश के लिए बाबा कहते वो तो ड्रामा अनुसार होता है, बाबा नहीं करते। विनाश बाबा करते हैं क्या? नहीं। किसी को भी दोष नहीं देंगे, वो ड्रामा अनुसार होता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ब्रह्मा का पाठ है, विष्णु का पाठ है, पर शंकर का कोई पाठ नहीं है। ये तुम ही इस समय तपस्वी मूर्त बनते हो और संपूर्ण बनते हो तपस्या के बल से, और फिर समय को समीप लाते हो। तो विनाश तो चाहिए ही, क्योंकि बच्चों को सतयुगी राजाई चाहिए। इसलिए शंकर का कोई ऐसे पाठ नहीं है, तभी शिव शंकर को एक कर दिया है। कल दादी जानकी ने सुनाया कि ब्रह्मा द्वारा हमें पालना मिली, फिर त्याग भी हमें ब्रह्मा बाबा ने सिखाया। तो ब्रह्मा त्याग की मूर्त है, माता पिता बड़े त्याग के मूर्त होते हैं ना। बाबा कई बार कहते हैं बच्चा माँ के साथ सोता है, अगर समझो बच्चे ने पेशाब किया, गीला कर दिया,
अब उस समय कहाँ चेंज करेंगे, तो बच्चे को अपनी जगह देगी और खुद गीले पर सो जाएगी, सूखा स्थान बच्चे को देगी। इतना त्याग होता है माँ में। खाना नहीं है बचा कुछ तो अपना आपको भूखा रखेगी, पर बच्चे को जरूर देगी। ये माता पिता का त्याग होता है। इतना कुछ कमाते हैं, बाप से पूछो किसके लिए कमाते हैं, तो कहेंगे बच्चों के लिए कमाते हैं। किसी को अगर बच्चे नहीं होते हैं मान लो, और धन बहुत है, तो लोग उनको कहते इतना तुम कमाते किसके लिए, बच्चे तो है नहीं। क्योंकि बच्चों के लिए कमाना होता है, और कमाते हैं तो उनको बहाना मिल जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो कुछ देना है ना। और बच्चे हो और कमाई न हो तो बड़ा दुख होता है। बच्चों को क्या दें, बच्चे मांगेंगे तो सही कि जन्म दिया है तो हमें कुछ चाहिए भी आपसे, हक तो मांगेंगे ना अपना। तो माँ बाप ने बच्चे तो पैदा किए, पर उनको हक भी देना है। तो ये सब दुनिया में होता है जरूर, और ये सब पालना के विभिन्न स्वरूप है। तो माता पिता से भी पालना मिलती है, फिर शिक्षक से भी पालना मिलती है, पालना ही कहेंगे। शिक्षा भी एक पालना ही है। माँ बाप भी शिक्षा देते हैं कैसे बच्चों को चलना है, कैसे दुनिया में रहना है, कैसे व्यवहार करना है। तो शिक्षक भी पालना करते हैं, क्योंकि शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर गुरु की भी पालना होती है, क्योंकि गुरु भी दीक्षा देते हैं। अगर दीक्षा कहें या जो कहें, सद्गति का मार्ग बताते, आगे जन्मों के लिए भी अपना उद्धार करना है। मान लो बाप, टीचर्स, गुरु, फिर चाहे अन्य संबंध भी देख लो, वो पालना ही करते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों की पालना चाहिए। माता पिता, शिक्षक, गुरु तो कहेंगे देते हैं, सखा भी देता है और लेता है। साजन सजनी के संबंध में भी पालना होती है। और फिर माँ बाप बच्चे की फिर पालना करते हैं। बच्चे बड़े हो गए तो वो माता पिता बन जाते हैं। तो इस संसार के अंदर ये खेल तो चलता ही है, पर अलौकिक रीति से भगवान हमारी पालना करते हैं, ये भी मनुष्य कहते हैं। कहते भगवान ही सबको खिलाता है। एक चींटी को भी भगवान पालता है। एक गीत है ना, किसने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे, अजगर करे क्या है ना कुछ, अजगर करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कौन कभी वो कह के गए, सबके दाता राम, ऐसे कहावत है। तो राम तो सबका दाता ही है। अजगर कोई की भी सेवा थोड़ी करता, अजगर चाकरी नहीं करता। पक्षी भी उड़ते ही रहते हैं, वह किसी की अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन भगवान उनको भी खिलाता है। तो इसीलिए भगवान सबकी पालना करता है। ये भी भक्ति में बहुत सुंदर कहावत है। परंतु प्रैक्टिकल रूप में इस संगम युग पर भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि 33 वर्ष तक 1936 से 1969 तक साकार में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार में पालना दी। और अभी 1969 से लेकर अब तक 2011 42 वर्ष हो चुके। अव्यक्त रूप में बाप दादा हमारी पालना कर रहे हैं। शिव बाबा तो पालना कर ही रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी पालना कर रहे हैं, वो भी तो माता पिता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा दादा, तो बड़ा भाई के रूप में भी पालना होती है ना। माँ बाप अगर गुजर जाते हैं तो छोटे भाई बहनों की पालना बड़ा भाई या बड़ी बहन करती है।
तो दादा भी ब्रह्मा बाबा दादा के रूप में, बड़ा भाई के रूप में, तो वो भी पालना करते हैं। और दादा माना ग्रैंडफादर, तो शिव बाबा हमारा ग्रैंडफादर है, ब्रह्मा हमारा बाप है, तो वो भी पालना करते हैं। जगत पिता तो ब्रह्मा को ही कहा है। और वैसे भी कहावत है दुनिया में, शास्त्रों में आता है कि ब्रह्मा जी को संकल्प उठा कि मैं सृष्टि रचूं, तो ब्रह्मा जी को संकल्प आया और एक संकल्प से सृष्टि रच गई, सृष्टि रच गई। तो फिर यही कह देते भाई ये संसार क्या है, ये दुनिया संकल्प की सृष्टि है। ब्रह्मा के संकल्प से ये सृष्टि पैदा हुई। अब वो तो ऐसे ही कह देते, पर कैसे संकल्प की ये सिद्धि हुई और ये संसार बना, इसका तो अव्यक्त स्वरूप है, इसका तो आध्यात्मिक स्वरूप है। तो कैसे शिव बाबा ने, जो हम सबके परम पिता हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम ब्राह्मणों को जन्म दिया, ब्रह्मा की मुख वंशावली कहलाए, तो जो साकार में थे, जिन्होंने माता पिता की पालना इस रूप से ली, उनके लिए तो कहेंगे कि साकार में मुख वंशावली बने। लेकिन फिर जो संकल्प की सृष्टि रची, वो भी एक वंडरफुल उत्पत्ति और पालना है। क्योंकि जैसे अभी हम अव्यक्त बाप दादा को देखते हैं, बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने दो प्रकार की सभाएं हैं। एक सभा तो ये है जो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी सभा वो भी है जो सेंटरों पर देश विदेश में बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, बाबा का प्यार अनुभव कर रहे हैं। तो वो सभा भी बाबा के सामने है। मानो ये व्यक्त रूप में सभा और अव्यक्त रूप में भी सभा बाबा को दिखाई देती है। तो साकार में भी बाबा ऐसा ही कहते थे। मधुबन में जब बाबा की मुरली चलती थी तो सभा में तो बहुत थोड़े होते थे, क्योंकि कितने मधुबन में तो रहते नहीं थे, और सेंटरों से पार्टियां जाती थी तो भी चलो 1, 2, 10 पार्टी थोड़ी गई, 50-60 हो गए। हिस्ट्री हॉल ही होता था और बाबा की मुरली वहां चलती थी। जो भी साकार मुरलियां हैं वो सब हिस्ट्री हॉल में चली है। तो कितने थोड़े भाई बहने होंगे, ये डायमंड हॉल या ओम शांति भवन या हारमोनी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये तो सब थे ही नहीं। मेडिटेशन हॉल पांडव भवन का भी नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल ही था। और वहाँ बाबा की जो संदली है वही है जहाँ से बाबा की मुरली चलती थी, बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन बाबा जब मुरली चलाते थे तो कितना बेहद में मुरली चलाते थे। तो कई बार ऐसे लगता था कि पता नहीं कितने बच्चे बाबा के सामने बैठे होंगे जो मुरली चला रहे हैं, जो इतनी ऐसी मुरली चला रहे हैं। तो बाबा से पूछते थे साकार में कि बाबा आपने तो ऐसी मुरली चलाई जैसे कि पता नहीं कितने हजारों बैठे होंगे आपके सामने। तो बाबा कहते थे बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, हम तो देखो आपको ही देख करके मुरली चलाते हैं। हालांकि अभी हमको समझ आई है ये टीवी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर ये कैसे एडिटिंग होगा, फिर ये टीवी पर भी आ सकता है। आजकल सवेरे के समय टीवी पर आता है, अपने ब्राह्मणों के क्लासेस आते हैं, तो अभी समझते कि ये होगा। लेकिन जब क्लास कराते तो उस समय भूल जाता, हम समझते केवल हम आपको ही देख रहे हैं। लेकिन बाबा की बुद्धि में ऐसे नहीं होता था। तो बाबा जब ऐसी बेहद रूप में मुरली चलाते थे तो बाबा से पूछते थे बाबा आपके सामने तो इतने थोड़े बच्चे बैठे थे, लेकिन आपने तो ऐसे ही चलाया जैसे पता नहीं कितनों को सुना रहे होंगे। तब बाबा कहते थे बच्चे बाबा केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाते, बच्चे बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत आएंगे बच्चे, बहुत आएंगे, देश विदेश के बच्चे आएंगे, विदेशों में भी संदेश जाएगा, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी। बाबा क्या क्या सुनाते थे, उस समय तो लगता था जैसे कोई कल्पना ही है।
इतनी ऊंची ऊंची बातें बाबा करते थे। लेकिन ये सब कुछ भी पता नहीं था कि इस प्रकार से यज्ञ चलेगा, क्योंकि शुरू में जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो अपनी संपत्ति लगाई। ब्रह्मा बाबा की जो अपनी संपत्ति थी, जो उनके बिजनेस से मिली थी, वही संपत्ति लगाई, या बच्चे थोड़े बहुत लेकर आए होंगे, जो कुछ भी, कोई सारे परिवार भी आए, चलो क्या लाए होंगे, कितना लाए होंगे, और यज्ञ में सब समर्पित हो गए। और 14 साल तक बाबा ने इतने प्यार से पालना की। गुलजार दादी बहुत सुंदर अनुभव सुनाती है कि आज भी दादी गुलजार सुना रही थी, विदेशियों का क्लास कराया दादी जी ने, तो दादी बता रही थी कि कैसे हम लोगों की पालना ऐसे हुई जैसे ठाकुरों की पालना होती है ना, छोटे छोटे ठाकुर रखते हैं घरों में, कैसे उनको उठाते हैं, जगाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े सुंदर पहनाते, छोटे छोटे ठाकुरों को, कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां, चांदी की मूर्ति होती है, पित्तल की मूर्तियां, बहुत छोटी छोटी ठाकुर कहलाते हैं। खास करके वल्लभाचारी लोग बहुत इस प्रकार का करते हैं। फिर उनके आगे कितना भोग रखते हैं। तो बाबा भी हमारी ऐसी पालना करते थे, क्योंकि जो भी हमारी दादियां हैं वो सब जो जिन घरों से आई वो बहुत बड़े बड़े घरों से आई, बहुत धनवान घरों से आई, पर एक धक से सब त्याग कर दिया, कुछ भी आगे पीछे देखा नहीं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण का रूप देखती थी, घर बैठे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, और श्री कृष्ण उनको कहता था कि मेरे से मिलना, तो इनके पास जाओ, तो ढूंढ ढूंढ करके पहुंच जाते थे बाबा को बाबा से मिलने के लिए। तो इस प्रकार से आत्मा आकर्षित होकर के आई, तो बस एक धक से स्वाहा हो गई, कुछ नहीं सोचा आगे पीछे। परंतु बाबा ने उनकी इतनी प्यार से पालना की, जो उनको दुनिया सारी भूल गई, जो 14 साल तक दुनिया का मुंह नहीं देखा। और उन्हीं 14 वर्षों में दुनिया का नक्शा ही बदल गया। यूरोप का नक्शा बदल गया, कम्युनिज्म आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सब उन्हीं 14 सालों के भीतर में हुआ। और फिर 14 साल की तपस्या जो की इन्होंने, पर इनको तो जरा भी पता नहीं चला, आभास नहीं हुआ कि दुनिया में क्या हो गया, क्योंकि बाबा ने इतनी प्यार से पालना की उनकी, और इतने साक्षात्कार करते थे, स्वर्ग में घूमते थे, क्या क्या अनुभव करते थे, जो सुधबुद्धि नहीं कि दुनिया कोई दूसरी है भी। लौकिक भी सब कुछ भूल गया, क्योंकि अलौकिक रूप से बाबा ने कितनी प्यार से पालना की, ज्ञान की भी पालना की, और इतने शक्तिशाली होकर के निकले। लेकिन बाबा मुरलियों में कहते थे कि बच्चे, ये सारा परिवार एक साथ ही रहेगा, एक साथ ही चलेंगे, एक साथ ही घर जाएंगे, बाबा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके संग ही रहेंगे। अभी बाबा की मुरलियों में आता है कि साथ में ही हैं, साथ में ही रहेंगे, साथ में ही चलेंगे। लेकिन उसका सूक्ष्म रूप क्या था, उसकी गहराई क्या थी, उसकी सीक्रेट क्या थी, उस समय सोचा भी नहीं था। ये सोचा था कि साकार में ब्रह्मा बाबा इसी शरीर में साथ में रहेंगे, ऐसे ही सोचा था। और ऐसे ही सोच करके पलते रहे बाबा की छत्र छाया में। और जब बाबा उनको कहते थे कि बच्चे तुम लोग पत्र लिख करके आओ, ऐसे लेटर बनाओ, प्रेसिडेंट के लिए लेटर, प्राइम मिनिस्टर के लिए लेटर, या क्वीन एलिजाबेथ के लिए लेटर, तो वो सोचते ये सब किस लिए, हमको थोड़ी कोई सेवा करनी है, बस ऐसे ही रहना है, बाबा के पालना में पलते रहना है, और अंत में ऐसे ही हम उड़ जाएंगे, वतन में चले जाएंगे, बस दुनिया तो देखनी नहीं है। परंतु जब बाबा उनको ऐसे कहते थे कि बच्चे ऐसे तुमको उनकी सेवा करनी है, तो ये सोचते हम क्या सेवा करेंगे, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे वतन में। तो बाबा ने जो इतनी 14 सालों तक उनकी पालना की, और इतना उनको वो सुख दिया, वो शक्ति भरी, इसलिए और कुछ सुधबुद्ध थी नहीं। परंतु जब भारत में आए 1950 में, और फिर उसके बाद बेगरी पाठ चला, क्योंकि धन तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बाबा ने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया यज्ञ में कि धन नहीं है।
आती थी जो किचन वाली कि बाबा आज लंच क्या बनाए, खाना क्या बनाए, ब्रेकफास्ट क्या बनाए। हाँ, बाबा से पूछते थे, अभी है ही नहीं कुछ, 4 आने पड़े हैं तिजोरी में बस या भंडारी में, क्या बनाए। तो पहले तो बाबा कहेंगे चलो बच्चे सब चलो पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर जाते थे और वहाँ चेरी बेरी ये सब जो पहाड़ों में जो छोटे छोटे फल वल मिलते थे, बहुत कुछ होता था, आम होते थे, बहुत कुछ था। बस वो सवेरे सवेरे जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, वो खा करके आ गए, पेट भर गया, नाश्ता अलग तो जरूरत ही नहीं। फिर लंच क्या करें, तो फिर बाबा कहते थे भंडारी वाली को, भंडारे वाली को, बच्ची थोड़ा रुको, आटा ही नहीं है, 300 भाई बहने, 400 भाई बहने, क्या खाएंगे। तो देखो कैसे बाबा की कमाल थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय था, ये इंसान का तो कार्य है ही नहीं, तो भगवान का कार्य है, उसको ही पालना करनी है, मैं तो निमित्त हूं। कई बार ब्रह्मा बाबा कहते थे वाट वेंदे बांभड़ फाथो, सिंधी में कहते रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को तो क्या मान था, कितना समाज उनको मान देता था, कितना ऊंचा उनका धंधा था, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना होता था, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना होता था, ठाठ से रहते थे। परंतु शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सब कुछ बदल गया, और इतने सब को शिव बाबा ने आकर्षित किया जो बाबा को ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहे, तो उनकी भी पालना की। तो बाबा को ये जरूर निश्चय था, ये शिव बाबा का कार्य, मेरा तो है नहीं। अब उनका कार्य है तो पालना भी तो उनको ही करनी है ना, हमको थोड़ी करनी है। जिसके बच्चे हैं सब, मैं तो निमित्त बनाऊं, शिव बाबा के ही बच्चे हैं। पर हाँ, ब्रह्मा बाबा को ख्याल तो चलता था, तो बाबा को शिव बाबा से बातें करते, बाबा ये अभी दोपहर का भोजन बनना है। तो शिव बाबा से जैसे उनको प्रेरणा मिलती थी, बच्चे धीरज धरो। और सचमुच 11 बजे पोस्ट आती थी, वो पोस्ट में लेटर्स आते थे, वो कौन भेजता था कुछ पता नहीं, लेटर खोलते अंदर पैसे होते थे, किसने भेजा कोई को पता नहीं, ऐसी हालत होती थी। तो बाबा कहते थे जाओ बच्ची, वो बुलाएंगे, जाओ बच्ची आटा लेकर के आओ, जाओ बच्ची सब्जी लेकर के आओ, जाओ बच्ची ये लेकर के आओ, और देखो तो 1 बजे के अंदर भोजन तैयार। फिर दोपहर को भी ऐसे होता था। तो ये भी बाबा ने बाबा के चमत्कार देखे, कैसे बच्चों की पालना हुई। और ज्ञान से तो बाबा पालना करते ही थे, वो खुशी वो प्यार बाबा देते ही थे। आज भी हमारी दादियां याद करती कैसे बाबा हमको पहाड़ों पर ले जाते थे। अंदर में बात ये थी कि नाश्ता बनाना न पड़े, और ये सब बेरी चेरी आम वाम जो जंगलों के वही खा के पेट भरे। पर उनको थोड़ी बताया बच्चों को कि बच्चे यज्ञ में पैसा नहीं है। तो देखिए कितना पॉजिटिव स्वरूप से बाबा ने पालना की। और फिर कैसे बाबा के सेंटर्स खुले, क्योंकि निमंत्रण मिले, और निमंत्रण मिले तो बाबा ने सबको धीरे धीरे करके भेजा। अब जो हमारी दादियां बाबा के संग 14 साल रही, और बाबा ने ये क्या साथ रहेंगे साथ चलेंगे, ये क्या बाबा अभी भेज रहा है, क्यों हम दुनिया में जाएं, कहीं हम नहीं जाएंगे। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है कि कैसे रोज रोज किसी का जैसे वारंट निकलता है ना, अभी आपको जाना है, अभी आपको जाना है। तो दादी जानकी को भी डर था, मुझे भी बाबा भेजेगा। तो एक कोने में बैठी थी, अब उनका टर्न आने वाला था बाहर जाने का, सेवा पर जाने का, और उनकी इच्छा नहीं थी। तो बाबा ने देखा सभा में जनक बच्ची कहाँ है, तो देखा वो कोने में बैठी है, देखो वो बकरी बैठी है। बाबा कहते थे बकरी डरती है ना, शेर तो नहीं डरता है ना। हाँ, ये बकरी शेर कब बनेगी। दादी जानकी ने अपना अनुभव खुद बताया, और कहा मैं नीचे ऐसे सिर करके बैठी थी, क्योंकि बाबा देखिएगा तो कहेगा तुमको जाना है सेवा पर, और उनको दिल नहीं थी। लेकिन बाबा ने कैसे सबके अंदर उमंग भरा, हिम्मत भरी, उल्लास भरा कि अभी आपको सेवा करनी है। और धीरे धीरे ऐसे सेंटर्स खुलते गए, सब दादियां अलग अलग स्थानों पर जाती रही और सेवाएं करती रही।
और कैसे वंडर हुआ कि बाबा की सेवाएं भारत में आने के बाद कैसे हुई। क्योंकि जो 14 साल इतनी तपस्या की इन दादियों ने, उसका तो रंग आना ही था। तो जहां भी वो जाती थी वहां वो हमारी मनोहर दादी जी हम अनुभव सुनाती थी। हम दिल्ली में गए तो जहां भी जाते थे हम बस 2 शब्द खाली बोलते थे और दृष्टि देते थे, तो वो जो बैठे होते थे ना उनको हमारे से देवी का साक्षात्कार होने लगता था। अब ये भी बाबा की कमाल थी, क्योंकि अभी देवी का साक्षात्कार किसी से हो कि उनके ऊपर तो कुर्बान हो जाए। तो सचमुच ऐसे कुर्बान होने लगते थे कि अरे ये तो देवी आई, देवी आई, देवी आई। देवी के भक्त तो हैं सब। तो बस इसी आधार से बाबा का कार्य, सेवाएं चारों तरफ चली। और फिर जब 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा तो अवश्य ये बात आई। ये था कि बाबा मम्मा सब साथ में ही रहेंगे। पर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब कई राज खुले और बाबा ने कहा कि बच्चे अब एडवांस पार्टी की आत्माओं को तैयार होना है, और मम्मा इस एडवांस पार्टी की लीडर है। उसके पहले भी कुछ एक ने शरीर छोड़े पर इतना खास नहीं। यज्ञ के अंदर हाँ कुछ भागंती हो गए, कुछ छोड़ के गए, पर ये बाबा को आश्वासन देके गए, क्योंकि बेगरी पाठ था तो बाबा को आश्वासन दिया, बाबा हम जाएंगे, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, कमा करके देंगे यज्ञ को। बाबा कहते थे बच्चे जरूरत नहीं है, शिव बाबा बैठा है पालना करने वाला, आपको तो ये ईश्वरीय सेवा करनी है। लेकिन थोड़े जो कच्चे थे ना बच्चे, तो वो बाबा से छुट्टी लेकर के बाबा ने कहा ठीक है आपको अपना हिसाब किताब बुला रहा है, इसीलिए वो गए। फिर गए तो आप समझ सकते ना क्या हुआ होगा। ओम शांति वो भी गए कई, अभी भी कई ऐसे मिलते हैं यज्ञ में रहे थे, फिर कैसे गए, फिर कैसे माया के वश हुए। फिर तो बाबा कहते कोई जिसकी 5वें मंजिल से कोई गिरा, हड्डी हड्डी टूट गई तो जुड़ना तो मुश्किल है ना, भले जिंदा भी रहे। तो भले वो अभी भी अपने आप को कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए भी, लेकिन फिर भी वो तो नहीं है ना जो दादियों की शक्ति है। तो इस हिसाब से यज्ञ आगे बढ़ा। पर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब बाबा ने नया राज ये खोला एडवांस पार्टी का। उसके पहले एडवांस पार्टी का ज्ञान ही नहीं था। और फिर आप देखते कैसे बाबा ने एक और कई राज खोलते गए। तो क्योंकि पहले तो मम्मा पालना करती थी, मम्मा ही यज्ञ को संभालती थी, मम्मा ही सबको देखती थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बाबा ने बहनों को आगे किया। ब्रह्मा बाबा की भी जो प्रॉपर्टी थी वो सब बाबा ने बहनों के नाम पर किया। उसमें मम्मा लीडर थी, दादी जी, दीदी जी, शांतामणि दादी, ये पांच मिट्ठू बहन, ये 5 बहनें थी मुख्य। और भी थे जिनके नाम पर विल कर दी सारी अपनी प्रॉपर्टी, और मम्मा ही सब चलाती थी। फिर तो बाबा ने पैसे को तो हाथ भी नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, मम्मा ही सब करती थी। दादी जी यज्ञ में जैसे मम्मा को मम्मा कहते थे, तो दादी प्रकाश मणि जी मुन्नी मम्मा थी। मुन्नी माना 3/4। तो जैसे मम्मा के बाद दादी जी और दीदी जी थे, दीदी मनमोहिनी, और शांतामणि दादी भी थे, वो खजांची थी, सारा हिसाब किताब वही रखती थी। और हमारी मिट्ठू दादी थी जिन्होंने पंजाब में खूब सेवाएं की, चंद्रमणि दादी भी थी। तो ये बहुत दादियां थी उस समय। और परंतु जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और एडवांस पार्टी का राज शुरू हुआ, तो फिर अभी माँ कौन, क्योंकि पालना माना माँ चाहिए। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने कैसे ये स्पष्ट किया कि शिव बाबा पिता, ये ब्रह्मा अलौकिक माँ, ये वनी है ना जिनके द्वारा रचना रची। तो ये वनी हो गई, बाबा कहते थे शिव बाबा वो पिता, ये माँ। फिर तो सभी माताएं तो है ही, बहनें तो है ही जो पालना करती रही, पर ब्रह्मा माँ के रूप में कैसे पालना करती रही। परंतु फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए
अब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बाबा फिर भी कहते थे साथ रहेंगे, साथ चले, अभी भी कहते हैं साथ चलेंगे, हाँ? बाबा आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कैसे साथ रहेंगे, कैसे शरीर में साथ रहेंगे। तब जब बाबा के अव्यक्त होने के 6 मास पहले बाबा ने साकार में कहना शुरू किया, बच्चे ये शरीर भी कोई सदा नहीं रहेगा, ये तो पुराना शरीर है, ये तो तमो प्रधान शरीर है, ये तो विनाशी है। परंतु उस समय कई बहनें ट्रांस मैसेंजर्स अव्यक्त वतन का अनुभव तो करती थी। उसमें सबसे पहले गुलजार दादी ने अव्यक्त वतन का अनुभव किया, सूक्ष्म वतन का अनुभव यज्ञ के अंदर 1940 या 41 में गुलजार दादी ने सबसे पहले किया। संदेशियां तो बहुत थी उस समय, ध्यान में तो जाती थी, लेकिन विनाश का साक्षात्कार और परम धाम का साक्षात्कार, सतयुग का साक्षात्कार, शहजादियां उनके तन में आते थे, शहजादे आते थे, मानो एक स्वर्गीय सीन, धर्मराज की सीन वो देखते थे। फिर वो आकर के उसका ड्रामा करते थे। 14 साल यही किया तपस्या जो की कराची के अंदर। लेकिन गुलजार दादी उसमें सबसे पहली आत्मा थी। संदेशी तो वो शुरू से ही थी, जब आते ही उसको स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, 9 साल की थी, तो वो ध्यान में तो बहुत जाती थी। लेकिन ये जो साक्षात्कार गुलजार दादी ने सबसे पहले किया, जिसमें सूक्ष्म वतन देखा, तब तक सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसको नहीं होता था। और बहुत हुए साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार, परम धाम का, आदि आदि कैसे सतयुग चलता है, स्वर्ग का साक्षात्कार, विनाश का, बहुत कुछ देखते थे। पर सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया। तो एकदम बैठी थी, क्योंकि सब तपस्या में बैठे थे, तो एकदम से ध्यान में चली गई और ध्यान में जाकर के एक विचित्र दुनिया देखी। मानो जैसे एक चंद्रमा जब पूर्णमासी की रात में चमकता है आकाश में, कैसे चांदनी फैल जाती है। मान लीजिए आप उस समय हजारों चंद्रमाएं हो और सब पूनम की चांद हो, हजारों चंद्रमाएं, तो उनकी चांदनी कैसे हो जाएगी चारों तरफ, बिल्कुल सिल्वर की लाइट, चांदनी, उसको चांदनी कहते हैं ना। तो जैसे चांदी का वो प्रकाश, तो ऐसी दुनिया उसने देखी, बिल्कुल चारों ओर जैसे हजारों चंद्रमाओं की चांदनी चारों ओर फैली हुई। और उस चांदनी के बीच में, उस सुनहरे चांदनी के प्रकाश के बीच में ब्रह्मा बाबा की आकृति का स्वरूप देखा, फरिश्ता स्वरूप, लाइट में ब्रह्मा बाबा का ही चेहरा था। दादी तो डर गई। वैसे भी गुलजार दादी थोड़ी शाई नेचर की ना, बहुत ज्यादा बोलते नहीं, वैसे बचपन से ही ऐसा है उनका। तो बाप ऐसे स्वरूप को देख करके तो डर गई, ये क्या हम देख रहे, ये कौन है, ये ब्रह्मा बाबा है। ऐसे लाइट में देखा तो डर गई और डर करके वापस आ गई, डर के मारे। जैसे कोई डर के मारे नहीं इसकी स्थिति हिल जाती, तो वैसे डर गई और डर के वापस आ गई। तो वापस आकर के उसने बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे हमने आपका ही रूप देखा। तो बाबा को भी उत्सुकता हुई कि मेरा अव्यक्त रूप देखा, वो कैसा रूप होगा, क्या देखा। तो बाबा ने उनसे कहा कि आपने पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो। अब वो कैसे पूछे, कोई श्रीमत मिले तब तो डर के मारे आ गई। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर जाओ और फिर देखो, आपको वो रूप दिखाई दे ना तो उनसे पूछो कि आप कौन हो। तो फिर गई, फिर साक्षात्कार किया और उस रूप के सामने आई और उससे पूछा आप कौन हो। तो कहा कि मैं साकार ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप हूं और यही साकार ब्रह्मा संपूर्ण बन करके ये बनेगा। अपने तरफ इशारा किया। तो अब ये राज गुलजार दादी ने आके ब्रह्मा बाबा को सुनाया कि बाबा ये मैंने साक्षात्कार में देखा और सुना, आपका वो संपूर्ण स्वरूप है और आप संपूर्ण बन करके वो रूप बनेंगे।
ये यज्ञ के अंदर कराची में जो 14 साल की तपस्या के समय गुलजार दादी ने अनुभव किया, तो उस समय के बाद बाबा के अंदर में ये बहुत आता था, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। मम्मा को भी अनुभव होता था संपूर्ण बनना है। मानो एक लगन लग गई। बाकी तो बच्चे थे, कभी थोड़े अलबेले हुए, कभी क्या, पर माता पिता थे तो लगन तो बहुत थी उनकी, और उनको देख करके बच्चे फॉलो करते थे। और बाबा कई बार दादी गुलजार को कहते थे कि जाके देख के लाओ कि मेरा वो अव्यक्त स्वरूप इस साकार स्वरूप से कितना निकट पहुंचा है, यानी वो साकार स्वरूप अव्यक्त के कितना निकट पहुंचा है। क्योंकि वो दो स्वरूप देखती थी, वो साकार स्वरूप और अव्यक्त स्वरूप। मार्जिन देखती थी, गैप दोनों के बीच में वो देखती थी, अभी बाबा को बताती थी। तो बाबा और पुरुषार्थ करते थे कि ये गैप कैसे, जो मार्जिन है, जो अंतर है, ये कैसे कम हो। तो जब बाबा अव्यक्त हुए, अब ये तो एक बहुत बड़ा मानो एक अनुभव, क्या कहेंगे, न्यूज जब मिली तो बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। मेरा भी अलौकिक जन्म में बड़े नाज से कहती हूँ, बड़े नशे से कहती हूँ, स्वमान से कहती हूँ कि मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ। कईयों से हम पूछते हैं कि कईयों से पूछते आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, तो हर एक अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं 7 दिन का कोर्स किया तो मुझे अच्छा लगा। कोई कहते हमने कोर्स नहीं किया, बस वो दादी की हमको दृष्टि मिली, मेरा अलौकिक जन्म हो गया। कोई कहते हैं बस हमने शिव बाबा की लाइट देखी, मुझे साक्षात्कार हो गया, मेरा अलौकिक जन्म हो गया। कोई क्या अपना अनुभव बताते, जन्म कैसे हुआ, अलौकिक जन्म। तो मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ, क्योंकि मेरी लौकिक माताजी मुझे बाबा के पास ले गई। तब साकार में बाबा 1959 दिसंबर की बात है ये। मैं तो बच्ची थी, 11 साल की थी, 59 की बात है। तो बाबा ने ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण दिया था कुछ माताओं को। तो मेरी मदर उन दिनों में जाने लगी थी सेंटर पर बॉम्बे में। तो मेरी माताजी मुझे ले गई, जैसे बच्चों को ले जाते भी। 11 साल की आयु क्या होती, उसके पे तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही बाबा के सामने गए तो उस समय ब्रह्मा भोजन भी कोई छोटा मोटा रूप नहीं था, जैसे आजकल में ब्रह्मा भोजन है, सब मिल करके खाओ। दादी कहती है चलो मिल करके खाते हैं। रोज ही ब्रह्मा भोजन खाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ब्रह्मा भोजन होता है तो सब मिल करके खाते दादियों के संग। अब बाबा के संग ब्रह्मा भोजन तो बहुत बड़ी बात होती थी, और इतने सारे भाई बहन तो होते नहीं थे। तो बाबा क्या करते थे, समझो 25-30 भाई बहने या जो भी है ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा के विशेष निमंत्रण पर आए। तो बाबा उस समय बैठते थे, सब नीचे पट पर बैठते थे, कोई कुर्सी टेबल नहीं होते थे, सब पट पर बैठते थे। और जब तक परोसा जाए तब तक एक एक बाबा के पास आता था, मम्मा के पास, बाबा के पास, और एक एक को बाबा गोद में लेते थे, दृष्टि देते थे, पीठ थपथपाते थे, फिर एक गिट्टी मुख में डालते थे। ये पालना थी। और उस समय जो वरदान बाबा का मिलता था वो तो कभी भूलता नहीं था। बाबा ने ये वरदान मुझे दिया, क्योंकि ब्रह्मा भोजन के समय बाबा के नजदीक आते थे। तो मेरा भी ये मौका बना, हालांकि मैंने पहली बार ये सब देखा, कुछ पता नहीं था। तो मेरी माँ, लौकिक माताजी बाबा की गोद में गई, उसको बाबा ने क्या कहा वो तो वो जाने, लेकिन जब मेरा टर्न आया उसके बाद तो मैं तो थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा बुजुर्ग बाबा और मैं तो छोटी बच्ची। लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ, क्योंकि इस बाबा समझ गए कि बच्ची घबरा रही है। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची। तो बस मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई सुई चुंबक तरफ आकर्षित होती है ना, एकदम से पकड़ लेती है। तो मैं दौड़ी, करीब होंगे 10-12 फीट या 15-20 फीट की दूरी पर। तो मैं दौड़ी और दौड़ करके सीधा बाबा की गोद में चली गई। बाबा को हिला दिया और बाबा की गोद में गई। वो जो दृश्य कभी भूलता नहीं है।
और बाबा ने मुझे मेरी पीठ थपथपा कर कहा, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा का वरदान मुझे उस समय मिला। तो बस मुझे तो यही महसूस हुआ कि मुझे सच्चा पिता मिल गया, क्योंकि लौकिक में मेरे पिता की डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, इसलिए पिता को तो कभी देखा नहीं। पर ये मेरे अलौकिक पिता है, ये मुझे महसूस हुआ। क्योंकि और बाबा ने जैसे कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, तो मुझे लगा मेरा सच्चा पिता मुझे मिल गया। तो मानो ये नया जन्म मेरा हुआ उसमें। बस फिर तो पीछे क्या मुड़ना, फिर तो मैं बाबा के सामने, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ती थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बॉम्बे जैसे शहर में रहती थी, और इंग्लिश तो वहाँ थी ही। तो बाबा के आगे मैं इंग्लिश में भाषण करती थी, इंग्लिश में पोइट्री सुनाती थी। तो इंग्लिश में जब सुनाती थी तो बाबा इतना प्यार करते थे हमको, जो बात मत पूछो। बच्ची तुम तो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हो, बाबा कहते थे। बच्ची तुम और होशियार हो जाओ, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। ये साकार में बाबा मुझे कहते थे विदेश भेजेगा। विदेश का तो पता ही नहीं क्या होता है विदेश, लेकिन बाबा तुमको विदेश भेजेगा, बच्ची तुम इंग्लिश में और होशियार हो जाओ। फिर मैं मधुबन गई, तो मधुबन में जब गई तो वहां बाबा का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला जो बात मत पूछो। क्योंकि मधुबन में जब पार्टियां जाती थी बाबा के आगे, तो उस समय बाबा ही सब कुछ था। ये क्लासेस तो कुछ होते ही नहीं थे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मधुबन में तुम आते हो रिफ्रेश होने, ये भट्ठी है, इस भट्ठी में तुमको और कुछ याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि मधुबन में कोई बाहर का वातावरण है ही नहीं, कोई और लौकिक दुनिया है ही नहीं, केवल ये अलौकिक दुनिया ही है, अलौकिक परिवार ही है। संसार के गोरख धंधे यहाँ है ही नहीं। जो भी सेवा भी कर रहे हो ये भी बाबा के बच्चों की ही कर रहे हो, कोई बाहर की दुनिया वालों की तो नहीं है ये। तो इसीलिए यहाँ पर कोई देहधारी और याद नहीं आना चाहिए। तो उस समय जब मधुबन में आते थे, बस बाबा मम्मा यही सारा संसार था हमारा। बाबा के साथ भोजन करना, बाबा के साथ खेलना, बाबा के साथ झूले में झूलना। झूले में झूलना भी बहुत बड़ी बात माना जाता था। और फिर बाबा टोली देते थे, सौगात देते थे, मानो ये सब पालना का अलग अलग स्वरूप है। इतना बाबा ध्यान रखते थे। तो जैसे ही हम अनुभव करते थे कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब 8 दिन मधुबन में रहने के बाद जब वापस जाने की बात आई, तो मेरी तो इच्छा ही नहीं हो मधुबन से बाहर कहीं जाने की, बॉम्बे जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा मुझे बॉम्बे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो बाबा ने कितना प्यार से मुझे कहा, बच्ची अभी तो तुमको और होशियार बनना है। मैं 12-13 साल की थी जब मधुबन गई। बच्ची तुमको तो और होशियार होना है, तुमको तो और इंग्लिश में आगे पढ़ना है, तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। अब यहाँ तो माउंट आबू तो छोटा सा गांव है, यहाँ तो कुछ नहीं है। बम्बई तो बड़ा शहर है, वहाँ तुम और आगे बढ़ोगी पढ़ोगी तो तुम बहुत आगे सेवा करोगी, इसलिए तुमको तो बहुत सेवा करनी है। ठीक है, तो बाबा ने मुझे भेजा, पर बाबा ने ये वायदा देकर भेजा कि बच्ची एक दिन मैं आपको बुला लूंगा, एक दिन आपको मधुबन में बुला लूंगा। ये साकार में बाबा ने कहा था। तो मैं खुश हो गई, भाई अच्छा ठीक है, एक दिन मुझे बाबा मधुबन में बुलाएगा। तो फिर 1967 में मैं इंटर साइंस में थी, कॉलेज में थी 67 में, 67 में। तो जब मैं कॉलेज में थी तो घर में तो सब कहे कि डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, MBBS करो। अब मेरे को तो बिल्कुल इच्छा नहीं, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। बस बाबा ने मुझे कहा कि तुमको विश्व सेवा करनी है, अभी डॉक्टर क्या बनूंगी मैं। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, और ये भी बाबा की पालना थी। मैं साकार पालना की बातें बता रही हूँ अभी, आप भी उसी रूप से समझो। देखो ये पालना का ही स्वरूप है। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा, बाबा तो जानते थे मुझे। और कुमारियों को तो बाबा बहुत प्यार करते थे। ये कुमारियां तो सारे विश्व को जीतेगी, सारे विश्व में सेवा करेगी। कुमारियों के प्रति बाबा की बहुत बुद्धि जाती थी कि ये कैसे सेवा करेगी ऊंची, क्योंकि और बंधन तो है नहीं। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा कि बाबा मेरे घर में सब कह रहे हैं कि तुम डॉक्टरी पढ़ो, मैं क्या करूं बाबा। बाबा को पत्र लिखते, बाबा हर पत्र का जवाब देते थे।
तो बाबा ने मुझे जवाब में पत्र लिखा, बच्ची बाबा तो आप में बहुत उम्मीद रखते हैं और बाबा चाहते हैं तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे कहा। तो रूहानी डॉक्टर माना वो जिस्मानी डॉक्टर नहीं बनो ना, उसको MBBS मत करो। तो ये नहीं कहा कि MBBS करने की जरूरत नहीं है आदि आदि। बस बच्चे बाबा की तुम्हारे में बहुत उम्मीद है, तुमको रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करनी है। ठीक है, मना नहीं करना है। फिर तो 2 साल मैंने BSc किया, साइंस का में ग्रेजुएशन किया, MBBS तो छोड़ दिया। तो जब मैं 69 में थी, उसी साल बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए। तो मैं 18 जनवरी को सेंटर पर गई थी, पढ़ रही थी, अभी BSc का फाइनल ईयर था, पढ़ रही थी मैं। तो वो शनिवार का दिन था, मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज से सेंटर पर जाती थी और वहाँ लेक्चर देती थी, क्लास कराती थी, कोर्स कराती थी, म्यूजियम समझाती थी बॉम्बे में, कोलाबा सेंटर में 67 में। तो अभी मैं क्लास से गई हूँ घर में, तो बस हम तो घर पहुंच गए, 8 बजे हम घर जाते थे। अब ये बाबा तो अव्यक्त हुए 9 बजे के लगभग रात को, और तब तक तो सबको समाचार भी मिल गया सब सेंटरों पर, और रातों रात सब दादियां, सब बहनें, बड़े भाई, मुख्य भाई सब मधुबन में आए। अब मैं तो घर चली गई थी, सवेरे नेक्स्ट डे संडे था। अब संडे को सवेरे क्लास में गई, नहीं तो संडे का क्लास माना भरपूर क्लास होता है, पूरा भरा हुआ। और जब मैं देखूं तो बस 2-4 लोग वो बैठे हैं, बस योग कर रहे हैं, 2-4 लोग। मैं को क्यों, क्या हुआ, कहाँ गए सभी? तो एक ने कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो सब माउंट आबू गए हैं। मैंने कहा बाबा ने शरीर छोड़ा? तो मुझे तो उस समय इतना शौक लगा, क्योंकि मुझे लगा बस बाबा गए माना ये अभी विनाश अभी होगा, ऐसे मुझे लगा बस। तो मेरे पैर तो कांपने लगे और मुझे लगा जैसे धरती हिल रही है। धरती में मेरा अनुभव सुनो, वो धरती हिल रही है और मेरे पैर ऐसे कांप रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहा है, और ये छत अभी गिरने वाली है, आकाश नीचे आने वाला है, ऐसे एकदम माना एक शॉक जैसा लगा। बाबा गया माना अभी विनाश अभी होगा। लेकिन फिर मैं बाबा के सामने जाके बैठी तो बाबा जैसे मेरे सामने आ गए, सूक्ष्म रूप ब्रह्मा बाबा का सामने मेरे आया। बाबा ने जैसे मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे जैसे अनुभव कराया, बच्ची मैं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबा का वायदा पक्का है कि साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, ये बाबा का वायदा है। पर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, उस समय सोच भी नहीं चला होगा कि ऐसे अव्यक्त पाठ चलेगा, किसी को पता नहीं था। हालांकि संदेशियां देखती थी, अव्यक्त बाप दादा को देखती थी संदेशियां, क्योंकि ध्यान में तो बहुत जाती थी बहनें, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ पता नहीं था। दादी जी को भी पता नहीं था। और दादी जी उन दिनों में बाई चांस बॉम्बे से मधुबन आई हुई थी और बाबा ने उनको रोका था, दादी प्रकाश मणि ने, तो बॉम्बे में रहती थी, हमारी टीचर थी दादी जी। बॉम्बे में गामदेवी कुलाबा सेंटर पर हम जाते थे, वहीं रहते थे हम। तो दादी जी ने हमको बहुत प्यार दिया उसी हिसाब से। पर दादी जी उन दिनों में मधुबन वैसे ही आई हुई थी, 13 जनवरी को मधुबन में आई हुई थी, तो दादी जी तो मधुबन में ही थी। और फिर आप जानते हैं कैसे दादी जी बाबा के सामने गई और दादी जी ने बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा की दृष्टि और हाथ, जिससे जैसे सारी शक्ति दादी जी को बाबा ने दृष्टि और हाथ के द्वारा दी और बाबा व्यक्त हुए। तो वो तो 18 जनवरी की बात है। लेकिन जब अगले दिन ये अनुभव मुझे हुआ कि बाबा तो गए नहीं है, बस फिर समाचार आया कि कैसे संदेशी गुलजार दादी पहुंच गई, वो भी दिल्ली में रहती थी, मधुबन में तो रहती नहीं थी। तो बाबा ने गुलजार दादी के माध्यम से अनुभव कराया। दादी जी ने उनको कहा कि जाओ बाबा से पूछ कर आओ कि बाबा अव्यक्त हो गए, तो अभी क्या करना है, कैसे ये यज्ञ चलेगा।
तब दादी ने अनुभव सुनाया, गुलजार दादी ने वतन का, कि कैसे अभी दोनों रूप एक हो गए। साकार ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा में मिल गया, क्योंकि ब्रह्मा बाप संपूर्ण हो गए। और हम सचमुच ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता को देखते थे। कैसे बाबा बिल्कुल न्यारे होते जा रहे, उपराम होते जा रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, देखते हुए नहीं देख रहे। एक छोटा सा मिसाल आपको बताऊं, मनोहर दादी सुनाते हैं कि एक बार उसने ना एक पत्र लिखा था बाबा को, जिसमें सब समाचार लिखा था, बहुत समाचार सेवा की, क्योंकि बाबा को समाचार लिखते थे बच्चे, सेवा करते थे बच्चे तो समाचार लिखते थे, तो सारा समाचार पत्र में लिखा था। तो फिर रूबरू गए, रूबरू बाबा के सामने गए, फिर वो रिपीट करने लगी, बाबा ये सेवा हो, ये सेवा हो, ये सेवा हो। और बाबा शांत, कुछ जैसे सुनते हुए नहीं सुनते। अब कैसे, उसने कहती मैंने समझा नहीं कि बाबा की स्थिति कितनी ऊंची है। तो मैं तो बोलती गई कि बाबा सुन रहे हैं, लेकिन बाबा ने मुझे कैसे रोका। ये नहीं कहा कि बस बच्ची बहुत हो गया, ये नहीं कहा। बाबा ने कहा, बच्ची ये सब आपने पत्रों में लिखा था ना? दादी के हाँ बाबा मैंने लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी तो बाबा जानते हैं। माना अभी और मत बोलो शांत हो जाओ। मानो ये बाबा कैसे अव्यक्त हो गए। तो उसके बाद हम अव्यक्त रूप में जैसे बाबा होते जा रहे, उसके बाद बाबा के सामने जाकर के बाबा के आगे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। इतनी बाबा की ऊंची ऊंची स्थिति थी। हम लोगों के मन में आएगा बाबा को ये बताओ वो बताओ, और जब बाबा के सामने जाते थे इतनी ऊंची स्थिति देखकर लगता था ये छोटी छोटी बातें बाबा को क्या सुनाई, तो बहुत छोटी छोटी बातें, और बाबा की स्थिति तो कितनी ऊंची है, ये छोटी बातें बाबा के आगे रखना क्या। तो बाबा के आगे जाते वैसे सब भूल जाता था, क्योंकि बाबा हमको भी इतना ऊंचा कर लेते थे, ऐसा अनुभव होता था। फिर जब गुलजार दादी वतन से संदेश लाती थी कि कैसे बाप दादा आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, अब कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, ये पता नहीं था। मानो राज के पीछे राज ही थे। फिर तो 21 जनवरी को बाबा के अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पांडव भवन में जो शांति स्तंभ बना है वहीं अंतिम संस्कार हुए। इसलिए कई लोग जो बड़े बड़े भवन बनाते हैं ना, अभी भी ज्ञान सरोवर भी बना, तो कईयों ने दादी जी से पूछा कि दादी जी हम यहाँ शांति स्तंभ बनाएं, एक जैसे बाबा का यादगार। तो दादी जी, बाबा ने संदेश में कहा कि शांति स्तंभ पांडव भवन के सिवा और कहीं बन ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा का कमरा जैसे पांडव भवन में बाबा का कमरा है, ये 4 धाम है, बाबा की झोपड़ी है, हिस्ट्री हॉल है, और ये शांति स्तंभ, ये 4 जो धाम है ये पांडव भवन में ही है, और कहीं नहीं ऐसे बन सकते हैं। तो कोई नहीं कहीं भी शांति स्तंभ बना सका है। बोले झोपड़ियां बनाते, अपने किस्म की बाबा की कुटिया बनाते हैं, लेकिन जो मधुबन में है पांडव भवन में ये 4 धाम है, वो तो पांडव भवन की विशेषता है। इसीलिए वो शांति स्तंभ पांडव भवन में, जहाँ पर ब्रह्मा बाबा के रथ का अंतिम संस्कार किया गया, और फिर नियम प्रमाण जैसे कोई शरीर छोड़ता है उनका संस्कार होता है, तो वतन में संदेशी जाती है, तो गुलजार दादी जी गए। ये भी एक छोटी सी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुना दूं कि बाबा रोज 11 बजे के लगभग झोपड़ी में बैठते थे। रोज बाबा को कुछ न कुछ जैसे जूस देते थे या कुछ चने देते थे। बाबा को दिन में 11 बजे लंच से पहले 11 बजे थोड़ा देते थे। तो बाबा के पास एक बुलबुल आती थी झोपड़ी में। वो बुलबुल बाबा के हाथ से दाना लेती थी, कुछ न कुछ बाबा उनके लिए खास दाना मंगाते थे, वो बुलबुल लेती थी। रोज 11 बजे विदाउट फेल वो आती थी, और बाबा झोपड़ी में उनसे मिलते थे, मानो उनको खिलाते थे। अब बाबा जब अव्यक्त हुए तो कौन उस बुलबुल को खिलाए, वो तो पहुंचती थी अपने टाइम पर। तो मानो 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख आई वो बुलबुल को, उनको किसी ने दाना तो दिया नहीं। तो 21 तारीख शाम के समय जब भोग लगा, तो भोग रखा था और गुलजार दादी वतन में गई, वो बुलबुल पहुंच गई वहां।
जहां भोग रखा था। शाम के समय आप सोचो, नहीं तो कोई पक्षी ऐसे शाम को कहाँ घूमेगा। और वो बुलबुल चारों ओर मंडरा रहे, घूम रही है। और जब तक उसको उस भोग से कुछ दाना नहीं दिया तब तक वो जाई नहीं। और जब उसको दाना दिया तब उड़ गई, फिर वापस नहीं आई। हाँ, क्योंकि वो तो मानो बाबा तो अव्यक्त हो गए, तो समझ गए कि मानो इतना वो बुलबुल को भी जैसे बाबा से इतना प्यार था। बाबा पक्षियों के लिए, जानवरों को भी इतना प्यार करते थे। कभी बंदरों को खिलाते थे, तो एक दिन अगर बंदर नहीं आए तो बाबा पूछेगा वो बच्चा कहाँ गया। ये कौन सा बच्चा? वो बंदर को भी बाबा बच्चा कहते थे। बंदर को बच्चा, पक्षी को भी वो बच्ची कहाँ गई, क्योंकि बुलबुल आई नहीं, तो बच्ची कहाँ गई, बच्चा कहाँ गया। यानी बाबा के लिए सब बच्चे थे। यही कहेंगे प्रजापिता थे ना, तो सारी दुनिया के ही प्रजापिता के हिसाब से कहेंगे। तो इसलिए नहीं कि लौकिक बच्चे ही उनके बच्चे थे। दुनिया में तो आप देखेंगे कि कहाँ कितना भाई भतीजावाद है। कोई गुरु मरता है तो शिष्य जो उनका होता है अधिकतर लौकिक संबंधों में ही कोई किसी को अपॉइंट करते हैं जो उनकी गद्दी लेता है। बहुत करके हमने देखा है, उनका कोई लौकिक रिश्तेदार भतीजा भांजा या कुछ ऐसे कोई उसी को गद्दी देते हैं। लेकिन यहाँ पर दादी प्रकाशमणि जो बाबा के लौकिक में कुछ नहीं थी, कोई संबंध नहीं था, लेकिन ज्ञान और योग में इतनी आगे गई जो देखो बाबा की गद्दी उसने संभाली। तो मानो कि ये अव्यक्त बाप दादा का पाठ वहीं से शुरू हुआ। और जो पहली मुरली चली जिसमें बाबा ने सारे राज बताए, उसके बाद समझ में आया कि अब ये यज्ञ कैसे चलेगा। क्योंकि बाबा ने यहाँ तक याद दिलाया कि बाबा ने जो कहा है बाप दादा ने कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा बाबा पूरा निभाएंगे। क्योंकि अभी सोचा बाबा चले गए तो क्या साथ हुआ, क्या साथ चलेंगे। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में भी हमें पता चलता है, बाबा बताते हैं कि अंत में तो साथ में ही चलना है। और ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म वतन में, परम धाम के गेट तो अभी तक खुले नहीं है। परम धाम के गेट तो साथ में खोलने हैं, बच्चों के साथ खोलने हैं। फिर शिव की बारात निकलेगी। पहले तो बच्चे सूक्ष्म वतन में पहुंचे, वो भी बाप समान बने और अव्यक्त बने, संपूर्ण बने, और फिर एक साथ वतन में चलेंगे। तो अभी तक तो बाबा, ब्रह्मा बाबा तो इंतजार ही कर रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर कहा, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जी को ये संकल्प जरूर आया कि, क्योंकि उस समय दादी सामने थे। जब ब्रह्मा बाबा की आत्मा उड़ी तो दादी जी तो बाबा के कमरे में उनके सामने ही थे। बाबा बैठे थे पैर नीचे करके, आंखें बंद करके, और ऐसे। अब दादी जी उनके सामने गए। दादी जी ने कहा बाबा बाबा। बाबा ने आंखें नहीं खोली। तो ध्यान खिंचवाने के लिए दादी ने बाबा के हाथ पकड़े, बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली, और बाबा ने जैसे आंखें खोली तो उसी समय ही आंखें खोली, दृष्टि और हाथ की सकाश से उसी समय जैसे बाबा ने सारा दादी जी को विल कर दिया, हैंडओवर किया, और आत्मा उड़ गई। दादी जी को लगा ये हाथ ढीला कैसे हो गया, और ऐसे सिर झुक गया होगा। और परंतु दादी जी को बिल्कुल नहीं आभास हुआ कि आत्मा को उड़ गई होंगी। दादी को लगा पता नहीं क्या हो गया। बस फिर डॉक्टर को बुलाया, लिटा तो दिया, पर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तो कहा ये तो आत्मा तो उड़ गई। परंतु उस दृष्टि और हाथ की शक्ति से दादी जी को इतनी शक्ति का अनुभव हुआ जो दादी के एक आंसू एक भी नहीं आया, और किसी को रोने नहीं दिया। नहीं तो कितने रो सकते, किसी को रोने नहीं दिया। सब जगह लाइटनिंग कॉल करके संदेश दिया कि बाबा बुला रहे हैं, बाबा अव्यक्त हुए हैं, बाबा बुला रहे हैं, सब आओ। और जब गुलजार दादी आई तो बाबा ने दादी को कहा कि जाओ वतन में पूछो, आप तो देखती हो। तो कई बार दादी जाती रही, बाबा दादी जी का संदेश लेकर जाती थी, फिर आकर के संदेश सुनाती थी। तो जब पहली बार गई
बाबा के अव्यक्त होने के बाद बॉडी को तो रखा था हिस्ट्री हॉल में कि जाओ बाबा से पूछ के आओ कि बाबा की अंतिम स्टेज कैसी थी, आत्मा जब शरीर छोड़ रही थी तब कैसी स्टेज थे। तो बाबा ने वतन से बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर संदेश दिया। बाबा ने पहले कहा कि पहले तो बाबा ने दादी जी का आह्वान किया, सब संकल्प की शक्ति है ये। दादी जी का आह्वान किया और उसी समय दादी जी को संकल्प आया मैं बाबा के कमरे में जाऊं। कोई बुलाया नहीं, पर दादी जी को संकल्प आया कि मैं बाबा के कमरे में जाऊं, क्योंकि करीब 9 बजे थे, कोई देर नहीं हुई थी। बाबा क्लास करा करके आए कमरे में, तो दादी जी का मैं बाबा के पास जाऊं और बाबा से पूछूं कैसी है तबीयत। तब दादी जी को संकल्प आया और दादी जी कमरे में गए और उनके जैसे इंतजार किया कि दादी जी आए और मैं हैंडओवर करूं। तो उस समय जब आत्मा जब शरीर से अलग हो रही थी, तब वो अनुभव भी ब्रह्मा बाबा ने सुनाया कि उस समय 3 प्रकार की खींच थी, 3 प्रकार की खींच थी। पहली थी शिव बाबा बुला रहे हैं, बच्चे आओ मेरा साथी बन जाओ और मिल करके अब इस सेवा को विहंग मार्ग की गति देंगे, तो परमानेंट साथी बन जाओ। नहीं तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो बाबा कहते थे ना हमेशा थोड़ी इस तन में बैठते हैं, आते हैं फिर जाते भी हैं, हर वक्त तो थोड़ी होते हैं, क्योंकि बाबा को और भी बहुत कार्य है, भक्तों के पास भी जाना है, आकर के वाणी चलाते हैं, फिर बाबा जाते भी। अनुभव होता था जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे ना, अनुभव होता था। जैसे अभी बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं, अनुभव होता है ना, सब जैसे चेहरे का स्वरूप, दृष्टि का सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तो अनुभव होता था कि अभी शिव बाबा आए हैं, क्योंकि इतनी पावरफुल दृष्टि मिलती थी, मानो मालूम होता था कि ये शिव बाबा की दृष्टि मिल रही है। और इतनी जैसे बाबा की ललकार, ये शिव बाबा की ललकार है। तो इतना प्यार मानो महसूस होता था, ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है जो इतना प्यार दे सके। मनुष्यों में तो कितना स्वार्थ होता है, तो ये बस देने की ही भावना, ये तो भगवान का ही कार्य हो सकता है, किसी इंसान का नहीं। जो परमात्मा के गुण हम गाते हैं वो प्रैक्टिकल में गुण कर्म में अनुभव होते थे। तो फिर अब जब पूछा गया तो बाबा ने कहा एक खींच शिव बाबा की थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बुला रहे हैं वतन में, बच्चे मेरे परमानेंट साथी बन जाओ। फिर दूसरी ओर संपूर्ण स्वरूप की खींच थी, जो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप वतन में वो बुला रहा है, वो खींच रहा है कि अब ये चोला छोड़, वो संपूर्ण चोला पहनना है। फिर तीसरी खींच थी ये साकारी शरीर की, जो अंतिम हिसाब किताब इस शरीर के साथ थे, वो आत्मा चुकतू कर रही थी और बाबा बिल्कुल जैसे देह से न्यारे हो रहे थे। जैसे किसी को पेन होता है और उस समय हम योग करते तो वो पेन से ऊपर उठ जाते हैं। पेन तो चलो शरीर की चीज है, मैं आत्मा ऊपर उठ गई तो पेन का तो दर्द का तो अनुभव ही नहीं होता है। तो इसलिए जैसे बाबा इस देह भान से बिल्कुल ऊपर उठ रहे हैं, ये शरीर का अंतिम हिसाब किताब जो था वो चुकतू हो रहा है। ये 3 प्रकार की खींच थी और वो हिसाब किताब चुकतू हुआ शरीर का, आत्मा स्वतंत्र बन गई और वतनवासी बन गई और शिव बाबा की साथी बन गई। ये मानो इस प्रकार का अनुभव ये गुलजार दादी को बाबा ने वतन में सुनाया अपना अनुभव। फिर दादी जी ने फिर संदेश भेजा, क्योंकि पहला तो यही था कि बाबा हमको छोड़ के कैसे गए, बाबा ने बताया क्यों नहीं। पता मालूम था बाबा को, क्योंकि दिन भर बाबा की दिनचर्या ही अलग प्रकार से चली। भोजन भी जल्दी रख लिया, क्लास भी जल्दी रख लिया, सब पत्रों के जवाब भी दे दिए, मानो अपना काम पूरा कर लिया बाबा ने जो उनका था। और सेवा भी नहीं छोड़ी, रात्रि क्लास भी कराया। तो बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बाबा ने संदेश भेज दिया, बच्चे अगर बाबा बताते तो छुट्टी देते?
हाँ, बाबा जाएंगे, अगर बाबा बताएंगे तो क्या छुट्टी देते? छुट्टी कहाँ देते? तो बाबा कैसे पूछ भी सकता है या बता भी सकता है कि छुट्टी लेंगे। फिर कहा कि बाबा आप हमको छोड़ के चले कैसे गए? तो बाबा ने कहा बाबा छोड़ के नहीं गए हैं, बाबा का वायदा पूरा है, अभी भी है, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है। कमरा और कपड़ा, साकारी कमरा छोड़ के अव्यक्त कमरा, साकारी चोला छोड़ के अव्यक्त चोला, ये सूक्ष्म चोला धारण किया है। एंजेलिक बॉडी जिसको कहते हैं वो धारण किया है। फिर तो दादी जी ने अनुभव किया कि दो आत्माएं, एक शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, क्योंकि अभी ये तो ओपेक बॉडी है, शरीर हड्डी मांस का है, तो पता नहीं चलता आत्मा का। लेकिन मानो कोई ऐसा शरीर हो, लाइट का शरीर, तो लाइट के शरीर के अंदर सब अंदर जो है पता चलता है ना, जैसे एक्सरे मशीन में अंदर की हड्डियां वड्डियां नहीं तो ऐसे कहाँ दिखाई देती है, पर एक्सरे मशीन में हड्डियां दिखाई देती है, कहाँ नुक्स है वो सब दिखाई देता है। तो ये एक्सरे तो नहीं है, परंतु ये साक्षात्कार तो है ना, जिसमें लाइट का आकार दिखाई देता है उस सूक्ष्म वतन के अंदर। और वहां दो आत्माएं चमकती है। दादी गुलजार से हम पूछते हैं, दादी आप कैसे अनुभव करती हो, क्या अनुभव करती हो? तो वो कहती है मैं कैसे ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ, शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा। फिर हम पूछते हैं आपको कैसे पता चलता है ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं? तो क्या वो आत्मा चमकती है, माना शिव बाबा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, तो जो आत्मा बोलती है वो चमकती है, उसकी लाइट चमकती है। ऐसे बड़े अनुभव सुनाते दादी गुलजार से, बड़े अनुभव पूछते थे हम लोग। जब अव्यक्त वाणियां चलती थी, मान लो दादी गुलजार की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खांसी है, तो हम लोग दादी को कहते थे दादी बाबा को आज कहना कि थोड़ी छोटी मुरली चलाए, क्योंकि खांसी है दादी को। तो दादी कहती थी कि मैं तो कभी नहीं कहूंगी, ये तो बाबा के हाथ में है, बाबा को जो कराना है कराए। क्योंकि कल भी जैसे परसों बाबा ने कहा ना, इस रथ की भी कमाल है, जो 42 साल तक इस रथ ने शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को यहाँ समाया, और इतने घंटों घंटों बाबा की मुरली चलती है। तो ये भी रथ की भी तो कमाल तो है ना। तो जब खांसी होती थी तो हम लोग दादी को कहते थे, लेकिन वंडर तो ये इतनी खांसी दादी को, और उस दिन सबसे लंबी मुरली चलती थी, सबसे लंबी मुरली। ऐसे भी होता था, क्योंकि ये गुलजार दादी की अपनी शक्ति तो नहीं काम करती थी ना। और कभी कभी एक बार दादी गुलजार को बुखार भी था, लेकिन बुखार था, बहुत बच्चे आए थे, तो वतन में तो जाना ही था, बाबा को आना भी था, और बाप दादा आए भी, लेकिन छोटी मुरली चलाई, आधा घंटा ही मुरली चलाई। और बाबा ने रथ का ध्यान रखा और कहा कि आज बाजा खराब है आज बाजा खराब है, इसीलिए आज बाबा थोड़ा समय ही रहेंगे। बाकी तो बाबा तो रात भर पालना करते थे, मानो एक एक बच्चे को बाबा वरदान देते थे, एक एक को दृष्टि देते थे, वरदान देते थे। सबसे लंबी मुरली, मानो लंबे से लंबा टाइम जो बाप दादा गुलजार दादी के तन में रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 घंटे, मानो शाम को 6:30 बजे गुलजार दादी आई। ये ओम शांति भवन में बाबा का प्रोग्राम चला, ये 1987 या 88, 89 की बात है। तो मानो 6:30 बजे गुलजार दादी बैठे और अगले दिन 10:30 बजे बाप दादा गए, और 16 घंटा एक ही जगह। अब सोचो शरीर के का कितने होती है, बातें होती है, पर उन सब से तब तक हम लोग सो के भी आए, रात को खाना भी खाया, फिर सवेरे नहाया धोया, नाश्ता करके भी आए, और बाप दादा मिल रहे हैं बच्चों से। अब सोचो 16 घंटे, मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। लेकिन बाबा की ये कमाल थी। और जब गुलजार दादी 16 घंटे के बाद मानो वापस आई, चेहरा एकदम फ्रेश। कई भाई बहनों ने चैलेंज किया उस समय कि जैसे बाप दादा यहाँ 16 घंटा बैठे हैं, हम भी ऐसे ही सामने बैठेंगे पूरा टाइम। तो बैठे पूरा टाइम,
लेकिन आप सोचो 16 घंटे के बाद शक्ल कैसी हुई होगी, हाँ? थके हुए होंगे, नींद नहीं की, कुछ नहीं, तो शरीर तो डिमांड करता ही है ना। परंतु गुलजार दादी जब वापस आई तो इतनी फ्रेश जैसे कि अभी सो के उठी है, क्योंकि वो तो थी नहीं ना वजह से। ये तो बाप दादा का पाठ था, बाप दादा ने ये उनके द्वारा किया, और बाबा तो उनको वतन में जैसे सुला देते। इसलिए कई बार उस दिन भी बाबा की मुरली में था, परसों की जब एक मुरली चली कि ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो ब्रह्मा बाबा के कान सबसे पहले सुनते थे। सोचो अभी मैं बोल रही हूं तो मेरे कान तो सबसे पहले सुन रहे ना, फिर ये आवाज ट्रैवल होकर के आप तक पहुंच रहा है। तो ब्रह्मा बाबा तो कैसे मुरली मिस करेंगे, क्योंकि उनके मुख से मुरली चलती है। और वंडर अभी ये कि गुलजार दादी कभी मुरली नहीं सुनती है, कभी भी मुरली नहीं सुनती। कैसे सुनेगी, वो तो सोई रहती है वतन में। इसीलिए जैसे वो वापस जाती है ना, अपने कमरे में पहुंचती है, तो जो यहाँ हमारे भाई टाइप करते उसी वक्त, तो वो जो उसी वक्त टाइप किया पहली प्रिंट कॉपी गुलजार दादी को मिलती है, और वो दादी रात को पढ़ती है जो। और हम सब ने तो सुन ली मुरली, और दादी पढ़ती है, वो सुनती नहीं है। तो हम लोग कभी कभी दादी को कहते थे, दादी आप तो बहुत लकी है, आप बाबा से मिलते हो, ऐसे करते हो, बाबा से इतनी बातें आप सुनते हो, इतने आप वरदान लेते हो, इतने संदेश लाते हो। तो दादी कहती नहीं, आप लोग ज्यादा लकी हो, हमारे से आप ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सुनते हो, मैं तो सुनती नहीं हूं, तो कौन ज्यादा लकी हुआ। तो ये अनुभव दादी जी सुनाते हैं। तो सचमुच ये महसूस होता है ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है, इतनी पालना करना। कई कहते हैं, अभी मुझे एक भाई उस दिन बता रहा था कि हमने सोचा कि ये तो शायद गुलजार दादी अपना कुछ बनाती होगी, कुछ करती होगी, सोचती होगी ये मैं करूंगी। लेकिन जब मैंने देखा, ये जो वीआईपीज आए थे उनमें से एक मिला, बात कर रहा था कि ये गुलजार दादी की शक्ति नहीं है। गुलजार दादी को क्या पता, क्योंकि जब शुरू शुरू में बाप दादा आते थे तो बाबा जब बच्चों से बात करते थे तो बाबा जो साकार में बाबा ने बातें की होगी ना बच्चों से, वो बाबा याद दिलाते थे। बच्चे, बाबा ने आपको ये कहा था, ऐसे कहा था, ये करना था, ये बाबा की बात आपको याद है, बाबा ने कही थी। अब ये वो बच्चा और बाबा जाने, गुलजार दादी को क्या पता। गुलजार दादी तो वो तो दिल्ली में रहती थी, वो तो कोई बाबा के साथ थोड़ी रहती थी, और किस किस से बाबा मिलते थे वो गुलजार दादी को क्या पता। तो मानो उस धीरे धीरे ये निश्चय होने लगा ये गुलजार दादी का काम ही नहीं है। वैसे भी आप देखो भाषा ही बिल्कुल अलग है। गुलजार दादी की भाषा अपनी, अव्यक्त बाप दादा की अलग ही भाषा। उस हिसाब से देखें तो भले अभी गुलजार दादी बाबा की पॉइंट बताएगी, जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में चलाई वो गुलजार दादी पॉइंट बताएगी, लेकिन ढंग अलग होगा। जब बाप दादा आते हैं तो माहौल ही दूसरा होता है। तो ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है। और अभी भी जब भी उस परसों भी बाबा से जब पूछा गया माना ये कब तक, तभी बाबा ने कहा ड्रामा देखो, क्योंकि वो ये होगा भी तो अचानक होगा। और फिर जो बाबा ने मुरली में कहा है, कई साकार मुरलियों में भी हम सुनते हैं, एक तरफ तुम बच्चे संपूर्ण बनते जाएंगे, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा। संपूर्ण बनेंगे और वहां विनाश शुरू होगा। मानो ये सब इकट्ठा होगा धीरे धीरे, और होगा तो अचानक होगा, कोई पूछकर नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए तैयारी हमको बाबा पहले करा रहे। देखो साकार में भी कई बच्चे कहते हैं बाबा की तो वही वही मुरली चलती है, वही 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 नहीं है। एक एक मुरली में कितनी गहराई है। अगर आप दोबारा पढ़ो आपको लगा अरे ये तो मैंने उस समय सोचा ही नहीं था जो बाबा की ये मुरली में है। और जो 21 जनवरी 1969 के दिन मुरली चली, उसमें जो बाबा ने कई राज बताए कि कैसे कोर्स तो साकार मुरलियों में ही है। हमारा 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारी 4 सब्जेक्ट्स तो साकार मुरली में है। वो कोई बदला थोड़ी अव्यक्त वाणियों में भी। लेकिन अंतर क्या है, बाबा ने उस समय का अभी तक था कोर्स,
और अभी है फोर्स। जो अव्यक्त वाणियां है ये फोर्स के रूप में है और साकार मुरलियां कोर्स के रूप में है। तो फोर्स में क्या होगा, बात तो वही होगी लेकिन ज्यादा फोर्स उससे वही बात कहेंगे। अब कोई नया ज्ञान थोड़ी कोई अव्यक्त मुरलियों में मिलता है, ज्ञान तो वही है। कोई ये तो नहीं है कि 5000 साल का साइकिल को अभी अव्यक्त मूल्यों में 6000 साल का साइकिल बना देंगे, वो तो नहीं है। वो तो है ही 84 जन्म के बदले 88 जन्म, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। जो कुछ बाबा के साकार मूल्यों में आता है, ज्ञान वही है, योग वही है, धारणा वही है, सेवा वही है, लेकिन अंतर है कि उसको फोर्स से बाबा एक नया रूप दे करके बताते हैं ताकि सहज बन जाए बच्चों के लिए। और फिर बाबा ने उस मुरली में ये भी कहा कि जो हीरे धूल में मिले हुए हैं, ये हीरे अब अव्यक्त वाणियों के द्वारा इन हीरों से धूल हटेगी और चमक आएगी। मानो धूल में फूल या हीरे, वो उनमें से धूल निकल के हीरे चमकने लगेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी तो बच्चों को बहुत आना है, अभी तो बहुत बच्चे आएंगे, तो वो बच्चे जो आएंगे मानो वो अव्यक्त पालना में पलेंगे, अर्थात उन बच्चों को वो पालना मिलेगी जो कहा गया कि संकल्प की सृष्टि ब्रह्मा ने रची, वो संकल्प की सृष्टि होगी। क्योंकि बाबा याद करते थे, विदेशी बच्चों को बाबा याद करते थे, बच्चे ये ज्ञान आपका विलायत में जाएगा। जब विलायत वाले ये ज्ञान सुनेंगे, चक्र का ज्ञान सुनेंगे, झाड़ का ज्ञान सुनेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे देखना, फिर वो इतना जागेंगे जो वो आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। ये साकार में बाबा कहते थे, तो वो भी देख रहे हैं। ये फ्यूचर ऑफ पावर, ये जो उस दिन हमारे निजार भाई मिले बाबा से, ये विदेशों मानो भारत में विदेश के बच्चे आकर के अपना अनुभव सुनाए उन भारत के वीआईपीज को, तो उनकी आंखें खुले कि ये किसका कार्य चल रहा है। उन्होंने जो पाया भारत के लोगों को भी सुनाए, तो विदेश के बच्चे भारत के कुंभकर्णों को जगाए। ये अभी जो प्रोग्राम बन रहे हैं, पहले तो भारत के बाहर गए, जो हमारी जो बहनें उस दिन मिली, जो मुख्य 6-7 बहनें जो भारत की विदेशों में जाके शुरू किया, गए तो भारत से ही है ना। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, सुदेश बहन, जयंती बहन, चक्रधारी बहन, वेदांती बहन, निर्मला डॉक्टर, ये सब भारत से गए। फिर वहां से सारा रचा सारा। फिर उसके बाद वो दूसरे जो निकले, जो भी पुराने उस दिन बैठे थे बाबा के सामने, ये सब आदि रत्न है विदेश के। वो विदेश के आदि रत्नों ने फिर सारे विश्व में सेवा शुरू की। मानो जो आज 135 देशों में बाबा का कार्य चल रहा है, कैसे चल रहा है, विदेश के बच्चों ने शुरू किया। अभी भी जो विदेश के बच्चे आते वो यही कहते, हम तो आदि भारतवासी हैं, आदि भारतवासी है, परंतु विदेश में जाकर के रहे। एक बार किसी विदेशी ने बाबा से पूछा, बाबा हमने कोई पाप किया क्या जो मुझे विदेश में जन्म मिला, भारत में जन्म क्यों नहीं मिला, हमने कोई पाप किया? बाबा ने कहा पाप नहीं किया, ये आपका पार्ट है। अगर आपका जन्म वहां नहीं होता तो वहां की भाषा आप अगर नहीं जानते तो सेवा कैसे करते? तो आपका ये पार्ट था वहां जन्म लेना, और ताकि वहां के लोगों की उनकी भाषा में सेवा कर सको। फिर उसने पूछा, बाबा ये एक ही जन्म लिया या कई जन्म लिए? तो बाबा ने कहा नहीं, एक ही जन्म, बाकी भारत में ही थे। तो खुश हो गए। हाँ ये एक ही जन्म केवल विदेश में लिया ताकि वहां जन्म लेकर के उन आत्माओं की भी सेवा करनी है। क्योंकि जो सतयुगी परिवार, सतयुग त्रेता, ये परिवार ही तो था ना। वो जो विष्णु पालनहार के रूप में है, वो परिवार की ही तो पालना की। वहां राजाई क्या चलेगी, प्रजा भी परिवार ही है ना राजा रानी का। वैसे भी राजा रानी के लिए जो प्रजा है वो उनके बच्चे ही हैं, और राजा रानी को माता पिता के रूप में देखा जाता है। तो उनको प्रजा माता पिता कहती है, तो राजा रानी तो बच्चों प्रजा को बच्चे कहेंगे। तो वो जो सारी प्रजा यमुना सतयुग त्रेता की पूरी राजधानी द्वापर युग के बाद चारों ओर गई,
अब वो जो चारों ओर गई वो आत्माएं वापस आएगी, क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो। भले वो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो फिर आएंगे। 1964 में पोप आया था भारत में। पोप, आप लोगों को मालूम है, पहले तो जब अंग्रेजों का राज्य था तो जो यहाँ क्रिश्चियन मिशंस बहुत थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कई जगह, उड़ीसा में तो कई हैं, साउथ इंडिया में, केरला में, कई जगह चारों जहाँ गरीब थे। आज भी बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूँ, तो कैसे ये गरीब निवाज है तो गरीब आते हैं, तो उस प्रकार से बाबा ने दूसरे रूप से कहा। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में कहा कि कई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो सब वापस आएंगे। तो अनुभव जैसे कईयों का होता है कि वो जो द्वापर युग में आत्माएं सब गई, बिखर गई, वो आत्माओं को फिर वापस लाना है, तभी तो सतयुग के देवी देवता धर्म में आएंगे। तो इसलिए ये कौन सी आत्माएं हैं जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो सतयुग त्रेता की आत्माएं पर कन्वर्ट हो गए, फिर वापस आएंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत कन्वर्ट किया, भारत में भी कितना कन्वर्जन हो गया है, बहुत कुछ हुआ। गरीबी के कारण पैसे की लालच दे करके उनको कन्वर्ट कर लेते थे। तो इसीलिए बाबा के बच्चे जो है वो तो आएंगे। तो जब पोप यहाँ आया था 1964 में, तो बॉम्बे में आया था, हम उस समय स्कूल में पढ़ते थे। इतनी बड़ी सभा उनकी होती थी, और उस सभा में क्या करता था, वो कितनों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर लेता था। इतनी शादियां कराई उसने, बहुत कुछ कराया। और एकदम तो आप लोगों को मालूम होगा, तो भारत में विद्रोह हुआ था 1964 में कि पोप ने आकर के इतने सबको क्रिश्चियन बना दिया, अभी आगे से पोप को भारत में कभी आने नहीं देंगे, इतने लोगों को क्रिश्चियन बना दिया है ना। तभी भाई हिंदू सब कहाँ चले गए, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। नहीं तो ये तो सबसे ज्यादा संख्या वाले होने चाहिए, क्योंकि द्वापर के आदमी भले हिंदू बन गए तो भी सबसे अधिक संख्या होनी चाहिए, पर कन्वर्ट हो गए, फिर वापस आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो फिर जब ऐसे हुआ तो उस समय बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उन तब बाबा बॉम्बे में थे, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर कास्केट तैयार करवाया था, और निर्वैर भाई, जगदीश भाई आदि थे। बाबा ने, दादी प्रकाश मणि कई थे दादियां, बाबा ने उनको कहा कि जब पोप से मिलकर, तो पोप से अपॉइंटमेंट ली थी और पोप से मिले थे, उनको सृष्टि चक्र और झाड़ का चित्र दिया था, पोप को थोड़ा ज्ञान भी समझाया था। तो जब बाबा से मिले बच्चे, तो बाबा से पूछा किसी ने, बाबा ये पोप आएगा ज्ञान में, ये ज्ञान सुनेगा, ये ज्ञान सुनेगा? तो क्योंकि जाना है मिलना, तो मिलने के लिए, तो बाबा ने कहा पोप तो क्या, उसका बाप भी आएगा। मुझे यानी बाप भी आएगा, माना क्राइस्ट की आत्मा भी आएगी, क्योंकि बाप दादा से, भगवान से उनको शक्ति लेनी है वापस। शक्ति लेकर के फिर से अगले कल्प में, द्वापर में, उनको अपने धर्म की स्थापना करनी है। तो धर्म पिताएं कहाँ जाएंगे? अभी तो सब तमो प्रधान अवस्था में, सब धर्म पिताओं की आत्माएं भी अपने धर्म की जो स्थापना की वो पालना कर रहे हैं। फिर तो अंतिम स्थिति है ही है, शक्ति तो खत्म हो गई सभी धर्मों के अंदर। तो फिर वो बाबा से आकर के शक्ति लेंगे, और शक्ति लेकर के फिर वो द्वापर में अपने धर्म की स्थापना करने आएंगे। तो सबको आना है, अंत में आके भगवान के आगे झुकना है, भगवान से शक्ति लेनी है, और जो कुछ वो थोड़ा सा प्राप्त करेंगे ज्ञान, उसी अनुसार स्थापना करेंगे। बाकी उस समय जो आत्माएं आई उन्होंने सृष्टि को थमाया, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि शिव बाबा जब आते हैं तो धर्म की भी स्थापना करते, देवी देवता धर्म की, फिर राजाई भी स्थापन करते हैं, साथ साथ परिवार भी स्थापन करते हैं। जो और धर्म पिताएं आते हैं केवल धर्म की स्थापना, और वो भी केवल आत्माएं उनकी परम धाम से नीचे उतरती है और वो उस धर्म में आती है। राजाई तो बहुत बाद में शुरू होती है, परिवार तो की बात ही नहीं है वहां। परंतु यहाँ जब शिव बाबा आते हैं तो तीनों एक साथ स्थापन करते, धर्म भी, राजाई भी और परिवार भी, क्योंकि सतयुग में ये परिवार के रूप में चलना है और राजाई भी चलनी है। तो उस हिसाब से
अभी कैसे ये शिव बाबा की पालना का कार्य चल रहा है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। अव्यक्त रूप से हम सब पल रहे हैं और यही पालना प्राप्त करते करते संपूर्ण बन करके उड़ेंगे वतन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।